अच्छा माँ, चलता हूँ मैं। जीते रहो बेटा। अरे शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आज भी ऑफिस जा रहे हो आप? शादी करने का इरादा नहीं है क्या? अरे नहीं, बस शादी के टाइम छुट्टी मिले इसीलिए तो अभी जा रहा हूँ। आंटी, आपको शादी में तैयारियों में जो भी मदद चाहिए हो मेरे को बुलाना। आजा, तू यहाँ आके बैठ जा। अरे अदिति बेटा, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? हा? अच्छा, तुमने मेरी बहू साक्षी की फोटो देखी? ये देख, कितनी सुंदर है ना? आंटी, अगर आप बुरा ना मान तो एक बात पूछूं? हाँ? प्रणव और इनकी हाइट, मतलब इनकी जोड़ी सही लगेगी? साक्षी ने प्रणव के लिए हाँ बोल दिया और शादी के लिए तैयार हो गई। और इसके मम्मी पापा ने भी हाँ बोल दिया? बेटा, ये अनाथ है। बचपन में ही इसके मम्मी पापा ना एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। बस इसी बात का ही मुझे टेंशन है कि ये बिना माँ बाप के पली बेटी, उसके संस्कार कैसे होंगे? क्या वो मेरे प्रणव को ठीक से संभाल पाएगी? मुझे ना पूरा विश्वास है प्रणव की और साक्षी की जोड़ी ना एकदम सक्सेसफुल रहेगी। सच? प्रणव से अच्छा हस्बैंड इसको मिल ही नहीं सकता। ये बात तूने बिल्कुल सच कही अदिति। वरुण, आशीर्वाद लो। हाँ। साक्षी, तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारी शादी प्रणव से हुई है। एक्चुअली तुम्हारे हस्बैंड से ना मैं शादी करने वाली थी, लेकिन मैं इनसे 13 साल छोटी हूँ तो मेरे घर वाले नहीं माने। खैर वो सब छोड़ो, अब से ना तुम मुझे अपनी छोटी बहन मानना, ओके? और कुछ भी परेशानी हो ना सिर्फ मुझे याद करिए। बहू, ये हमारा खानदानी हार है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये हार दिया था। अब मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। प्रणव, ये लो, पहना दो बहू को। भैया, आप ग्राउंड फ्लोर में और भाभी 10th फ्लोर में। उन तक पहुंचने के लिए आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी। ये मजाक का वक्त नहीं है, समझा? आओ बहू, अंदर आओ। एक बात पूछी ना? जी। आप ये शादी से खुश तो हो ना? हमारी हाइट तो आपकी हाइट भले ही कम है, लेकिन आपका स्वभाव और आपकी अच्छाई आपकी हाइट से बहुत बड़ी है। जिस तरीके से आप घर वालों की इज्जत करते हैं, उनको प्यार देते हैं, ये सब देख के तो कोई भी समझदार लड़की आपसे शादी के लिए मना नहीं कर सकती। आप अपने आप को समझदार कह रही हैं। और क्या करूं? आप तो तारीफ कर नहीं रहे हैं तो सोचा मैं ही कर लूं।
सब समझ रहे भाभी कि आप भैया से तो बस प्यार का एक नाटक कर रही है। असल में तो आप मुझे चाहती हो। अब भाभी एक मिनट। भाभी एक्चुअली वो मैं शादी में गेस्ट को अटेंड करने में इतना बिजी था कि हमारी साथ में एक भी फोटोज नहीं है। तो आइए ना थोड़ी सेल्फीज ही ले लेते हैं। भाभी कैमरे में देखो। प्रणव, आप भी आइए ना। नहीं, आप लोग खींचो। आइए ना आप भी। भाभी स्माइल, भैया स्माइल। वरुण, ये फोटो डिलीट करो, बहुत खराब आई है। हे भैया फोटो अच्छी है, लेकिन अब आपकी हाइट और बॉडी जैसी है तो फोटो में भी तो वैसी ही आएगी ना। देखो ना, मैं और भाभी इतने अच्छे लग रहे हैं। वरुण, ये क्या बदतमीजी है कि तुम्हारे बड़े भाई। माफी मांगो इनसे। रहने दो, सही तो कह रहा है ये। माफी मांगो, मैंने कहा माफी मांगो। प्रणव, प्रणव, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है ना बात करने की। प्रणव, प्रणव पता नहीं क्यों बाकियों से खुद को कम समझते हैं। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए। कोई बात नहीं, शाम को जब वो आएंगे ना तो उनकी फेवरेट भिंडी और कोफ्ता बना के उन्हें प्यार से समझाऊंगी। एक मिनट। मतलब शादी के दूसरे दिन ही भैया आप तो ऐसे अकेले छोटे काम पे चले गए और आपको ऐसे घटिया माली के काम पे लगा दिया। भाभी कसम से अगर आप मेरी पत्नी होती ना तो आपको रानी बना के रखता। दूर दूर रहो। मेरी शादी तुमसे नहीं, तुम्हारे भाई से हुई और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, समझे? लेकिन आप शादी तो मुझसे करना चाहती थी ना। भाभी आपकी शादी भली मुझसे नहीं हुई, लेकिन मैं वो शादी के बाद वाली हर वो खुशी आपको दे सकता हूँ जो मेरे टिंगू भैया आपको नहीं दे पाए। खबरदार दोबारा मेरे करीब आए तो, और ऐसे गंदी नजर से देखा तो। वरुण! देवर हो, देवर बन के रहो, अपनी लिमिट मत क्रॉस करो, समझे? ये थप्पड़ मार के आपने अच्छा नहीं करा भाभी। वरुण, जा अपने कमरे में। बहू, माँ आपने देखा वरुण ने कैसे? इसमें गलती तुम्हारी है। ये ऐसे लो कट ब्लाउज पहन के तुम घर में घूमोगी तो लोगों का मन तो भटकेगा ही ना। और वैसे भी वरुण छोटा है, ना समझ है, लेकिन देवर और भाभी के रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन माँ, चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे।
ये क्या कर रहे हैं आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। सुबह भी आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अब ये सिगरेट। मुझ जैसा नाटा और बदसूरत आदमी जिए या मरे, इसे फर्क पड़ता है? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रणव? मुझे फर्क पड़ता है, आप मेरे पति हैं। हे भैया फोटो अच्छी है, लेकिन अब आपकी हाइट और बॉडी जैसी है तो फोटो में भी तो वैसी ही आएगी ना। क्या हुआ? नहीं, वो तुम बहुत सुंदर हो ना, तो पता नहीं क्यों हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए प्रणव, हमें पता है आप बहुत परेशान हैं। आई एम श्योर आप में कोई कमी नहीं है। हमको सब पता है, झूठी दिलासा मत दो हमको। प्रणव, भाभी आप? मेरी शादी को 2 दिन हो गए और तुम्हारे भैया ने अभी तक मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाई है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाभी की मदद करोगे ना? हाँ भाभी, करूंगा। सब लोग सच कहते हैं, हम साक्षी के लायक नहीं है। ना हम अच्छा दिखते हैं, ना हमारी हाइट अच्छी है। लेकिन हम साक्षी के लायक बन के दिखाएंगे, जरूर बन के दिखाएंगे। यही है वो जो हमारी किस्मत बदल देगी।
भैया का पार्सल? ऐसा क्या मंगवाया भैया ने? पढ़ना नहीं आता क्या? जब पार्सल हमारा है तुम क्यों खोल रहे हो? भैया इतनी सी बात पे इतना क्यों भड़क रहे हो मुझ पे? ऐसी क्या नौकरी चीज है इसमें? तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और तुम कॉलेज क्यों नहीं गए अभी तक? अरे मैंने यूं ही कॉलेज की छुट्टी ले ली, पर आप ऑफिस क्यों नहीं गए? क्यों? भाभी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है? अपनी बीवी के साथ प्लान बनाऊंगा और तुम्हें बता कर जाऊंगा। हद में रहा करो तुम। अरे प्रणव बेटा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? क्यों चिल्ला रहा है इतना? इस बॉक्स में क्या है? हाँ, इस बॉक्स में क्या है? अरे जरा बता ना। ये हमारी पर्सनल चीज है और आप लोगों को हर बात जाननी जरूरी नहीं है। प्रणव, अरे प्रणव सुन तो। पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया है। ये दवाई हमारे और साक्षी के रिश्तों को बचा लेगी। ये दवाई से मैं साक्षी को खुश रख पाऊंगा, फिर वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी। क्या हुआ प्रणव, आप परेशान हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप नीचे वरुण के साथ झगड़ा क्यों कर रहे थे? आप कल रात की बातों से टेंशन में हो ना? देखिए प्रणव, मुझे पता है आप परेशान हो। आई एम श्योर आप में कोई कमी नहीं है। हमको सब पता है। ये झूठी दिलासा मत दो। हम ठीक हैं, समझ गई तुम? प्रणव, वो मम्मी मंदिर जा रही है और आपको साथ चलने के लिए बोल रही है। उनसे कह दो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी। ओके भाभी। भाभी, ये वो सर दर्द की आयुर्वेदिक दवाई है, आप ले लीजिए, आपको बेटर फील होगा। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, ये तेरी गर्दन इतनी लाल कैसे हो गई? सुबह तक तो ठीक थी, फिर ये इतना लाल। अब छोड़ो ना माँ, किसी चीज से एलर्जी हो गई होगी। ऐसे अचानक कैसे एलर्जी हो सकती है? ना तुमने कुछ नया खाया, ना तुम कहीं नई जगह गए। फिर हाँ, और सुबह तुमने एक दवाई मंगाई थी, वो दवाई खाने से तो ये साइड इफेक्ट नहीं हुआ तुझे? बेटा एक काम करते हैं, चल डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं। चल ना। माँ, छोटा बच्चा नहीं है हम जो आप हमको डॉक्टर के पास लेके जाओगी।
हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। बेटा क्या हो गया इससे, समझ में ही नहीं आता है मुझे। साक्षी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। देखिएगा, बहुत जल्द हम आपके लायक बन जाएंगे और फिर जब हम दोनों बाहर निकलेंगे ना, तो सारी दुनिया कुछ नहीं बोल पाएगी। हम आपको जीवन की वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो आपको मिलनी चाहिए। साक्षी, हम हैं प्रणव। प्रणव, प्लीज प्लीज हमें मत छूइए। पता नहीं क्यों लेकिन हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? प्लीज प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। चले जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से। साक्षी, कहाँ खोई हुई हो? अरे आदिति, आओ ना, बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं बहुत बुरी हूँ क्या? ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने तुमसे बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताओगी। अभी क्लियरली दिख रहा है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, पर तुमने मुझे बताया ही नहीं। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है आदिति, आप बहुत अच्छी हैं। और मैं एडवाइस भी बहुत अच्छी देती हूँ। चलो बताओ क्या हुआ? वो कल क्या? कल मेरे सर में दर्द हो रहा था। वरुण ने मुझे दवाई दी, वो दवाई लेकर मैं सो गई, लेकिन जब मैं उठी तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। अजीब मतलब? वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कल मेरे साथ कमरे में कोई था और उसने मुझे टच किया। What? हाँ, जब प्रणव ने मुझे उठाया तब मैं एकदम डर गई और बहुत अजीब तरीके से मैंने बिहेव किया। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुम प्रणव की टेंशन मत लो, वो बहुत अच्छे और अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ जाएंगे। लेकिन ये वरुण, मुझे इसकी वाइब बहुत गलत लगती है। मुझे भी। वो कोई ना कोई बहाना करके मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मुझे तो लगता है कहीं उसने दवाई में। वो जैसा भी है, लेकिन वो अपनी भाभी के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी तुम उससे दूर रहो और तुम अपना रिलेशन प्रणव के साथ सुधारने पर लगाओ। प्लीज हमें मत छूइए। पता नहीं क्यों लेकिन हमें कुछ
अजीब सा लग रहा है। मैंने तो दवाई यहीं खाई थी, बाकी की दवाई यहीं रखी थी। ये ढूंढ रहे हो? माँ, ये हमारी दवाई है, आपने क्यों ली? क्यों ले रहा है बेटा तू ये दवाई? हाँ, मैंने इंटरनेट में पढ़ा इसके बारे में। बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट्स है इसके। पेट दर्द, रैशेस, एलर्जी, किडनी फेलियर, और इसमें तो जान भी जा सकती है इन गोलियों की वजह से। हाँ तो चली जाए जान। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बात करते बेटा। वैसे भी ये घटिया शक्ल और 4 फीट की हाइट के साथ मैं जीना नहीं चाहता माँ। हमारी हाइट इतनी कम है कि हम साक्षी के कंधे तक भी नहीं पहुंच पाते। जब भी हम बाहर निकलते हैं उसके साथ तो लोग बोलते हैं कि वो देखो लंगूर के हाथ अंगूर लग गया। और वैसे भी माँ, साक्षी तो वरुण से शादी करना चाहती थी ना। वो तो अनाथ है, मजबूरी में उसने हमारे साथ शादी की। हम बहुत प्यार करते हैं उससे, इसीलिए उसके लायक बनने की कोशिश कर रहे। बेटा, साक्षी ने कहा था कि तू उसके लायक नहीं है। इससे कहने से क्या होता है माँ? जब जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो सहम जाती है। कल रात को तो उसने खुद को ही मुझे छूने से मना कर दिया था माँ। उसकी इतनी हिम्मत! माँ, उसकी गलती ही क्या है? जैसी लड़की हमारे पास, हमारे करीब क्यों आना चाहेगी माँ? मत रो बेटा, तुझे पता है साक्षी बड़ी नसीब वाली है जिसे तेरे जैसा पति मिला है। अरे तेरे जैसे कमाने वाली लड़की ना कितना दहेज लेते हैं लड़की वालों से, लेकिन तूने उस अनाथ लड़की के साथ शादी कर ली बिना दहेज के। बेटा तू बहुत महान है बेटा। माँ, हमारी फैमिली बड़ी हो सकती है, हमारा पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी जो पर्सनालिटी है हमेशा उसके सामने छोटी ही रहेगी ना माँ। माँ बेटा, माँ ये दवाई लेने से मत रोको माँ। ये घटिया शक्ल और 4 फीट की हाइट के साथ नहीं जीना चाहता हूँ माँ। मुझे लेने से मत रोको माँ। नहीं खाएगा ये गोली, नहीं खाएगा मेरा बेटा ये गोली। मैं उसके लायक नहीं बनूंगा तो मेरे करीब नहीं आएगी माँ। बाहो, बस करिए तेरा मेकअप। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी कि तेरे जैसे अनाथ लड़की को मैं इस घर की बहू बनाकर लेके आई। माँ बाप का तो पता नहीं था, बचपन में ही गुजर गए। अरे तुझे परिवार की कीमत कैसे पता होगी? अरे तेरा ये गोरा चिट्टा रूप, तेरी ये हाइट, पता है तेरी वजह से मेरे बेटे को दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते हैं। कितना सहन कर रहा है मेरा बेटा। तेरी वजह से मेरा बेटा टेंशन में आके गोलियां खा रहा है। गोलियां खा खा के वो मर जाएगा एक दिन, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, बेटा तो मेरा है ना, तेरा तो कोई भी नहीं। शर्म नहीं आई तुझे मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? मम्मी जी मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे ये गोलियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अरे ये गोलियां भी तूने ही खाने को कहा होगा। मेरे बेटी की हाइट छोटी है ना, तो तुझे सहन नहीं होता होगा वो। नहीं मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है। तू मेरे छोटे बेटे पे डोरे डालती है। तू उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उस प्रणव से शादी करनी पड़ी, है ना? इसका बदला ले रही है तू। बर्बाद करके रख दिया। अरे बेटा जल्दी करना, मामा जी राह देख रहे होंगे। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं भी सबसे मिल लूंगी। कोई जरूरत नहीं, ताकि लोग तेरे सामने फिर से मेरी बेटी की बेइज्जती करें।
और सुन, वरुण को वक्त पे खाना दे देना, समझी ना? जल्दी कर। हाँ माँ। आज फिर से भाभी को छूने का मौका देने के लिए थैंक यू माँ। आपका शरीर एक नशा है भाभी। मैंने जब से आपको छुआ है, मैं पूरा दिन सिर्फ आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। आप बहुत खूबसूरत है भाभी। मेरे टिंगू भैया जो आपको खुशियां नहीं दे पाए, वो मैं आपको दूंगा। वरुण, मुझे इसकी वाइब बहुत गलत लगती है। मुझे भी। वो कोई ना कोई बहाना करके मेरे करीब आने की कोशिश करता है। ये दवाई क्या वरुण ने सच में? इस वक्त मेरे और वरुण के अलावा घर में और कोई है ही नहीं। कमीने, भाभी भी बोलता है और बदतमीजी भी करता है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने भाई का तो लिहाज कर। प्रणव दिन रात मेहनत करते हैं ये घर चलाने के लिए, और तो उसी की ही बीवी के साथ। बस ये ज्यादा सती सावित्री होने का नाटक करना बंद कर। तू चाहती है मुझे, और तू मुझसे शादी भी करना चाहती थी। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं तुझसे, समझी? गोबर भरा है क्या तुम्हारे दिमाग में? जब तुम्हारे परिवार से फोटो आई तो मुझे लगा शादी के लिए तुम्हारा रिश्ता आया, इसीलिए मैंने हाँ किया था। कोई प्यार व्यार नहीं करती थी मैं तुमसे। प्यार इंसान की शक्ल और सूरत देख के नहीं, सीरत देख के किया जाता है। और जितने ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम, उतने ही तुम्हारे भैया अच्छे और कैरिंग हो, इसीलिए मैं उनसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो अगर तुम्हें मेरा वो टिंगू भाई था ही पसंद है, तो अभी तक उसे सुहागरात क्यों नहीं बनाई? भले ही मैंने तुम्हारे भैया के साथ सुहागरात नहीं मनाई, लेकिन मैंने तुम्हें भी कभी अपने करीब नहीं आने दिया। फिर भी तुम बार बार मेरे करीब आए और मुझे नींद की गोली देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारी इस घटिया हरकत की सजा जरूर दूंगी मैं तुम्हें। मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करती हूँ। रुक, मुझसे बदला लेगी? रुक, मैं तुझे आज तेरी औकात दिखाता हूँ। छोड़ो मुझे। वरुण! अच्छा वो आप आ गए। ये वरुण मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले भी मुझे नींद की दवाई देकर मेरे साथ जबरदस्ती की है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। ये खुद मेरे पास आई थी और इसने मुझसे यहाँ तक बोल दिया कि आप बदसूरत हो, टिंगू हो, और आप इसकी खुशियां नहीं पूरी कर पा रहे हो। आई एम सॉरी भैया,
मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं बहक गया था। झूठ झूठ है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपकी कसम भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। इसने यहाँ तक मुझे ये तक बोला कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, कि मुझसे शादी करना चाहती थी, और इसने ये सब जानबूझ के किया है। अगर ऐसी बात थी तो आप हमसे डिवोर्स ले लेती, लेकिन हमसे शादी करके क्यों हमारे घर, हमारे मान सम्मान को क्यों बर्बाद कर रही हो आप? आप ये वरुण की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? हम जानते हैं आप और सारी दुनिया हमें बदसूरत समझती है। हम लाख कोशिश करें फिर भी अपने आप को बदल नहीं सकते। आप तो हमारी जगह किसी हैंडसम इंसान के साथ शादी कर सकती हो ना। पर छलन लड़की, तेरे जिस्म में इतनी आग लगी है क्या मेरे भोले भाले वरुण पर डोरे डाल रही तू? तुझे शर्म नहीं आई? ये झूठ कह रहा है, ये सब झूठ है। सब झूठ है? अरे अंधे नहीं है हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अरे मेरी गलती थी जो तेरे जैसे अनाथ लड़की को अपनी बहू बना के इस घर में लाई। अरे तुझ जैसी अनाथ लड़की को परिवार की कीमत क्या पता है? आप तीनों को जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन मैं इसकी काली करतूत दुनिया के सामने लेकर ही आऊंगी। खबरदार, अगर मेरे परिवार की इज्जत चौराहे पे लेके आई तू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर तू ये झूठ लेकर पुलिस स्टेशन गई तो तुझे मैं सच में डिवोर्स दे दूंगा, समझी? दूर हो जा मेरी नजरों से। बस साक्षी, शांत हो जाओ। अभी सब मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बार तुम शालिनी आंटी और प्रणव से माफी मांग लोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं माफी क्यों मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की, उल्टा वो लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा साथ ना देकर। फिर भी मैं ही माफी मांगू? लाइफ में सब कुछ फेयर नहीं होता। जब एक छोटे घर की लड़की बड़े घर के लड़के से शादी करती है, उसे झुकना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और वैसे भी पुलिस के पास जाकर सिर्फ तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे। वाह, मैं तो तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो पुराने ख्यालों वाली बातें कर रही हो। मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं कोई एडजस्ट करूंगी। मैं इन सबको सबक सिखाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। साक्षी, साक्षी, माँ, माँ, वरुण जल्दी आओ। साक्षी, साक्षी, वरुण, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। मत रो बेटा, किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है? वाह शालिनी जी वाह। पहले तो खुद अपनी बहू का खून करती हो और उसके बाद अपना गुनाह किस्मत पे डाल देती हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारी माँ ने साक्षी को नहीं मारा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि आपकी बीबी की मौत सांप का जहर देने की वजह से हुई थी। वही सांप का जहर शालिनी जी ने 3 दिन पहले एक सपेरे से खरीदा था। ये सच नहीं हो सकता। माँ, कह दो माँ, ये झूठ है। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मैंने किया।
वो लड़की हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला रही थी। मेरे छोटे बेटे वरुण को रेप के केस में फंसा के उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। आपकी बहू की रिपोर्ट झूठी नहीं थी मैडम। क्या मतलब है आपका? आपकी बीवी की बॉडी से बेहोशी के दवाई के ट्रेसेस मिले और शरीर पे चोट के निशान, जैसे किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की हो। मुझे भी यकीन है कि साक्षी सच कह रही थी। ये वरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की है। हमें आपकी वाइफ के फोन से ये फोटो मिला। मतलब मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही थी। तेरी वजह से मैंने मेरी बहू का खून किया। माँ, गलती तो हमारी है। हम ही इनसिक्योर थे। उसके चक्कर में हमने उस पर कभी भरोसा ही नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि साक्षी जैसी लड़की हमसे कभी प्यार भी कर सकती। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इसे। ले जाओ इन दोनों को। प्रेम सोच समझ कर करो, सामने वाले की सूरत से नहीं बल्कि सीरत से प्रेम करो। प्रणव अपने हाइट से बेहद शर्मिंदा था, इसीलिए साक्षी के असली प्यार पर वो कभी विश्वास कर ही नहीं पाया। उसे लगा कि उसके जैसी छोटी कद के आदमी से साक्षी जैसी खूबसूरत लड़की कभी प्यार कर ही नहीं सकती। खुद को बदलने के लिए उसने अपने ही शरीर के लिए हानिकारक दवाइयां तक ली। शालिनी ने अपना सारा गुस्सा अपनी मासूम बहू पर निकाला और उसकी जान ले ली। इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाना चाहिए। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।